नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म में। आखिर क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचे सैकड़ों भालुओं का झुंड। इनका संबंध रामायण काल से बताया जा रहा है। आखिरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक से इतना चमत्कार क्यों होता जा रहा है? इन सभी घटनाओं का क्या अर्थ है? सबसे पहले बंदरों का झुंड अयोध्या के राम मंदिर के आसपास दिखाई दी, जिन्हें राम भक्त हनुमान जी के प्रतीक माना जाता है। उसके बाद गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिन्हें जटायु के वंशज माना जाता है। लोग इन सब की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार दिखने को मिल रहा है जो कि अयोध्या के लोगों के लिए भी खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि समाचारों के अनुसार राम मंदिर अयोध्या में कुछ जंगली भालू देखने को मिल रहे हैं। आखिर इन सभी घटनाओं का क्या संबंध हो सकता है भगवान प्रभु श्री राम से? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों घटित हो रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से अपेक्षा है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छुपे हुए हैं। आखिरकार राम मंदिर के अभिषेक के लिए 22 जनवरी के समय ही क्यों चुना गया? इसका पीछे का रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। अभिजीत मुहूर्त का संयोग 22 जनवरी को मृगशीर्ष नक्षत्र में सोमवार के दिन बन रहा है। इसके पीछे और एक कारण भी है। इसका माने तो इस शुभ घड़ी के दिन अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो प्रभु श्री राम हमेशा के लिए मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे ही अभिषेक का समय निकट हो रहा है, अलग अलग प्रजाति के प्राणी अचानक से सामने प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए संकट बनता जा रहा है। बताया जाता है कि गिद्ध और बंदरों का संबंध भगवान श्री राम से इसलिए है क्योंकि उन्होंने रामायण के समय उनकी मदद की थी। लेकिन इन भालुओं का प्रभु श्री राम से क्या संबंध है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। महाबली जामवंत जी का जन्म सतयुग के प्रथम कल्प में हुआ था। माना जाता है कि जामवंत अग्नि के पुत्र थे और उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। जामवंत ने वामन अवतार के समय उनकी साक्षात दर्शन किए थे। महाबली जामवंत भगवान ब्रह्मा के ही तीसरे अवतार थे। शास्त्रों के अनुसार महाबली जामवंत अमर हैं। जामवंत ने मत्स्य अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक सभी अवतारों का दर्शन किए हैं। वह पहले से ही हनुमान जी के शिविर में मौजूद थे और उनके परिवार के एक सदस्य थे। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि महाबली हनुमान जी के जन्म के समय महाबली जामवंत उपस्थित थे। हनुमान जी जहाँ भी जाते थे हमेशा उनके साथ महाबली जामवंत जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी का जन्म प्रभु श्री राम के मदद के लिए हुआ है। क्योंकि वह ब्रह्मा के अंश अवतार थे, इसलिए वह अत्यंत बुद्धिमान है और ब्रह्मा की सभी रचनाओं की तरह उनके अस्तित्व का एक कारण भी था। उन्होंने बजरंगबली को प्रभु श्री राम से मिलने में मदद किए थे और उन्हें बहुमूल्य सुझाव दिए, और इसी बीच उन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम से मिलने में सक्षम हुए थे। वह अग्नि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको अग्निपुत्र भी कहा जाता है। उन्होंने ही महाबली हनुमान जी को अपने शक्तियों के बारे में एहसास करवाया था। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं, जो कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर कलि पुरुष का अंत करेंगे। प्रारंभ में हनुमान जी को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वह अपने सारे शक्तियों के बारे में भूल जाएंगे, और यह श्राप उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि हनुमान जी ने उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सीता माता के खोज के दौरान जब समुद्र के ऊपर से लंका तक की उड़ान भरने के लिए किसी की जरूरत पड़ी, तो महाबली जामवंत ने हनुमान जी को अपने असली शक्तियों के बारे में एहसास करवाए थे। रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में जामवंत के पास 10 लाख शेरों का बल था। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सतयुग के प्रारंभ में वो कितने शक्तिशाली थे। वह महाभारत में भी मौजूद थे, जहां उनका बेटी जाम्बवती का विवाह जाम्बवन के साथ युद्ध के बाद श्री कृष्ण से हुआ था। उनके पत्नी जयवंती थे। यह भी माना जाता है कि वह वामन अवतार के दौरान पृथ्वी पर मौजूद थे, जब भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लिए थे। महाबली जामवंत ने उस समय पूरा पृथ्वी का चक्कर मार लिए थे। कुछ ग्रंथों में उनको भालू और आधा मनुष्य और उसके साथ अमर प्राणी भी कहा गया है। रामायण काल में प्रभु श्री राम के सेनाओं में जामवंत जी का एक महत्वपूर्ण किरदार था। वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख है कि उन्होंने एक बार रावण को भी एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था। तो इस कारण की वजह से
आज भालुओं का झुंड हमें अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले हमें दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।